आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्षी उदया तिथि सप्तमी और दिन बुधवार है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:16 तक की रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 7:30 तक सिद्ध योग रहेगा। अगर आप कोई भी कार्य सीखने की सोच रहे हैं तो सिद्ध योग में शुरुआत करेंगे तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सिद्ध योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जपने के लिए भी उत्तम माना जाता है। इस योग के दौरान किए गए मंत्र सिद्ध होते हैं। साथ ही आज दोपहर 12:36 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल दोपहर 3:36 तक रहेगा। फिलहाल बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। नक्षत्रों की श्रेणी में रेवती नक्षत्र आखिरी यानी 27वां नक्षत्र है। यह शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। यह नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि इसकी राशि मीन है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि आज बुधवार का दिन भी है, लिहाजा आज के दिन इन सभी चीज़ों का लाभ पाने के लिए बुध के उपाय करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन रेवती नक्षत्र के दौरान महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रेवती नक्षत्र के में जन्म लेने वाले लोगों को महुए से बनी किसी भी चीज़ का उपयोग में नहीं लाना चाहिए, न ही उसे किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज रेवती नक्षत्र और सिद्ध योग के दौरान कौन से उपाय करके आप अपने रिश्तों की सुंदरता को कायम रख सकते हैं, अपना सोचा हुआ काम समय से पूरा कर सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता को विकसित कर सकते हैं, साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो और अपने परिवार में हो रही अनबन को समाप्त करना चाहते हैं और अपनी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने अनावश्यक खर्चों को कम करना चाहते हैं, अपने व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं और अपनी स्मरण शक्ति को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पढ़ने वाले पंचक और भद्रा की। याद दिला दूं कि 15 जनवरी की शाम 5:06 से जो पंचक शुरू हुए थे वो आज दोपहर 1:16 पर समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं। बता दूं कि 15 जनवरी की शाम 5:06 पर चंद्रमा ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था और 17 जनवरी की देर रात 1:16 पर कुंभ राशि से मीन में आ गए थे और आज दोपहर 12:16 पर मेष में चले जाएंगे। इसके साथ ही पंचक समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद पंचक के दौरान वर्जित कार्य जैसे चारपाई लेना, चारपाई बनवाना, लकड़ी या घास इकट्ठी करना, घर की छत बनवाना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना और वुड वर्क, ये जो सब पंचक में नहीं करना चाहिए, ये सब अलाउ हो जाएगा। अब देखो, जब हम कहते हैं दक्षिण दिशा की यात्रा करना, इसमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा क्या है? यम का निवास भी दक्षिण दिशा में। जिन लोगों का निधन पंचक नक्षत्रों में हो जाता है तो उनके लिए बड़े उपाय किए जाते हैं। तो कहा जाता है 5 लोगों की डेथ होगी, ऐसी मान्यता है। तो पंचक में, अच्छा वैसे भी फिजिकली देखिए, अगर आप मतलब एक आदमी कोई भी पंचक नक्षत्र के दौरान साउथ की यात्रा अवॉइड करिए। अगर दक्षिण की तरफ जाना, चंद्रमा के अलावा, चंद्रमा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, चंद्रमा के लिए तो अलग नियम है कि करण भगण दोष, वार संक्रांति दोष, तिथि कुलिक दोष, याम यामार्थ दोष, हरति सकल दोष, चंद्रमा सम्मुखस्तम। चंद्रमा अगर सम्मुख है तो सारे दोष हट लेता है। लेकिन चंद्रमा का मनोबल, अगर मनोबल ऊंचा है तो कोई दोष नहीं, ऐसी देशना है। लेकिन फिर भी जो बातें कही गई उनको अवॉइड करने में क्या बुराई है। तो ये जो रेवती, धनिष्ठा से रेवती तक के 5 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। और यमलोक का भी निवास दक्षिण है, इसीलिए पंचक में डेथ तो नहीं हुई। किसी की डेथ हो लोग सबसे पहले पूछते हुए पंचक तो नहीं थे, तो पंचक में बड़े कर्मकांड बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आज की ग्रह स्थिति में। इसके अलावा आज दोपहर 1:16 से देर रात 2:34 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। देखिए, जब वो आकाश में, आजकल बात कर रहे हैं ना कुछ लोग कि आकाश में पूरी एक माला बना देंगे, आकाश में पूरा अंतरिक्ष में, मतलब पृथ्वी के ऊपर, उस समय स्वर्गलोक की भद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी। बता दूं कि स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये थी चर्चा पंचक और भद्रा की। और अब बात करते हैं आज। वैसे स्वर्गलोक की भद्रा का विचार हमेशा एविएशन वाले लोगों को करना चाहिए, जो हवा में जा रहे हैं, यानी जो जहाज यात्रा कर रहे हैं, उन्हें स्वर्गलोक की भद्रा का जरूर ख्याल रखना चाहिए। और हम तो चाहते हैं इस बात पे रिसर्च भी होनी चाहिए कि जो जहाज़ों के एक्सीडेंट होते हैं उनमें स्वर्गलोक की भद्रा के दौरान कितने % एक्सीडेंट हुए, ऐसी भी रिसर्च होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आज सिद्ध योग है और रेवती नक्षत्र है। इस दौरान क्या क्या उपाय करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, ये तो हम लोगों को मालूम है, एंड वी कैन शेयर। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह स्थिति में सब लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्तों की सुंदरता को कायम रखना चाहते हैं तो आज के दिन लवबर्ड के रूप में तोते के जोड़े का चित्र या शोपीस लाएं और उसे अपने बेडरूम में लगाइए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य रिश्तों में सुंदरता कायम होगी। अगर लाख प्रयास के बावजूद आपका सोचा हुआ काम समय से पूरा नहीं होता तो आज के दिन साबुत मूंग के 7 दाने लेकर उन पर बुध के मंत्र का 11 बार जप करें। बुध का मंत्र आप जानते हैं, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। और मंत्र जप के बाद मूंग के दानों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रयास सफल होंगे और आपका सोचा हुआ काम अवश्य पूरा होगा। अगर आप अपने काम करने की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं और आज के दिन किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियों का दान करें, आज के दिन ऐसा करने से आपके काम करने की क्षमता विकसित होगी। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज के दिन मूंग दाल के लड्डू बनाकर मंदिर में दान करें। साथ ही छोटे बच्चों में भी लड्डू बांटिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। और अगर आपके परिवार में किसी न किसी के बीच कोई न कोई अनबन होती रहती है, जैसे परिवार में नेगेटिविटी का माहौल रहता है, तो आज के दिन घर के किसी कोने में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें और अगले दिन उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की अनबन दूर होगी, जिससे नेगेटिव माहौल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही मंदिर में साबुत हरे मूंग का दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आप अपने जीवन में तरक्की बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन बुध के इस मंत्र का 108 बार जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की बनी रहेगी। अगर आपको दूसरों के सामने बोलने में किसी तरह की परेशानी महसूस होती है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो आज के दिन आपको सिद्ध किया हुआ बुध यंत्र जरूर धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आप दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रख पाएंगे। मतलब जो आपको बात कहने में अड़चन महसूस होती है, अड़चन खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपने पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को मिट्टी का बर्तन दान करें, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप अनावश्यक खर्चों से परेशान रहते हैं तो आज के दिन अपनी बुआ या बहन का आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ जरूर दें। आज के दिन ऐसा करने से अनावश्यक खर्चों को लेकर आपकी परेशानी जल्द ही दूर होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगर आप अपने व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं और दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपनी बहन को या बहन समान किसी भी अच्छे से बहन समान किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी लड़की को या बड़ी बहन समझिए किसी महिला को अच्छी से हरे रंग की ड्रेस गिफ्ट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यापार में खूब सफलता मिलेगी और आपका व्यापार दूर दूर तक फैलेगा। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को और मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में इलायची का दान करना चाहिए और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। आज का दिन ऐसा करने से आपकी स्मरण शक्ति खूब मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो बुध का ये मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ऐं
श्रीं श्रीं बुधाय नमः, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं और आईटी सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको ओम ऐं ह्रीं ह्रीं बुधाय नमः कहना चाहिए। और अगर आप एक पब्लिशर हैं, प्रकाशक हैं, लेखक हैं, अध्यापक हैं और आप अपने को या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं कि अपनी महिमा पढ़ाना चाहते हैं कि मैथ्स तो फलां स्तर से ही पढ़ेंगे या फिजिक्स तो फलां स्तर से ही पढ़ेंगे, इस टाइप का बनना चाहते हैं तो आपको ओम ऐं ह्रीं श्रीं बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप प्रकाशक हैं, अगर आप पब्लिशर हैं, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो अपने उसके लिए, अपने प्रभामंडल की वृद्धि के लिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं बुधाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्धि योग, रेवती नक्षत्र, पंचक और भद्रा के बारे में। और आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने कामों में सफलता पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।